बड़े शर्म की बात होगी कि एक विधायक ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और अपनी जान बचाने को लेकर वो 20 दिनों से गायब है। आप सोचिए, किसी भी बड़े कार्यक्रम में वो शरीक नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी वो ध्वजारोहण करने तक नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पहले उनके क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था जिसमें उनको मुख्य अतिथि बतौर बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी वो नहीं पहुंचे। हाल ही में देश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नवनिर्वाचन हुआ, उस बीच भी वो अब बधाई देने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पहुंचे। इतने भयभीत हैं एक विधायक जी कि मध्य प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। 20 दिनों से लापता है। लापता होने की वजह उन्होंने बताई है। जाने से पहले, लापता होने से पहले उन्होंने यह पूरा पुख्ता प्रमाण देकर गए कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, हमारी जान सुरक्षित नहीं है, इस वजह से हम लापता हो रहे हैं। गायब होने से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्राम गृह में अपने गनमैन और विश्राम गृह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भी विधायक की उपस्थिति पर संशय है। क्या वजह है? किससे डरते हैं? क्या उन्हें अपनी सरकार से विश्वास नहीं है? क्या मोहन सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है? अगर मोहन सरकार अपने ही एक विधायक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है तो फिर मध्य प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आम जनता को हमारी सरकार कैसे सुरक्षा प्रदान कर पाती होगी? आप सोचिए, आपके मोबाइल पर एक पत्रिका की हेडलाइन दिख रही है जिसमें लिखा है 20 दिन से गायब है विधायक, इस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। जान का खतरा है, अपनी जान बचाते हुए वो यहां से वहां भाग रहे हैं। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पुलिस है, लेकिन विश्वास नाम की चीज विधायक जी को नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री से उन्हें विश्वास नहीं है। क्या पता कल उनके साथ कुछ हो जाए और हर कोई हाथ खड़ा कर ले। लेकिन किनसे उन्हें डर है? किसने जान से मारने की धमकी दी है? आखिर क्या विवाद है? वजह क्या है? शुरुआत कहां से हुआ? और आखिर ये कौन से विधायक हैं जिनकी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि उन्हीं का सीएम मध्य प्रदेश की राजधानी सीएम की कुर्सी पर बैठता है। दरअसल मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य का रीवा, रीवा से अलग कटकर बना जिला मऊगंज, और मऊगंज जिले के बहुचर्चित विधायक प्रदीप पटेल है। प्रदीप पटेल इससे पहले भी चर्चाओं में रहे, कई बार वो अपने कारनामे को लेकर चर्चाओं में आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले 3 जनवरी को उनके मऊगंज के बाईपास क्षेत्र में एक घटना हुई थी, और जिस घटना के बाद ही इस पूरे सनसनीखेज मामले की शुरुआत हुई है। 3 जनवरी को वो किसी एक अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने को लेकर जाकर धरने पर बैठ गए थे। उनके खिलाफ उन्हीं के मतदाता खड़े हो गए थे, क्योंकि जो जमीन वो मुक्त कराना चाहते थे, जो लोग वहां खड़े थे, वो कहते थे कि गलत तरीके से विधायक इसे कब्जाने में लगे हैं, क्योंकि करोड़ों की भूमि है। लेकिन जिनका कब्जा था, जिनकी जमीन थी, वो लोग वही मौजूद थे। आरोप यह भी लगा कि यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। इस बीच अगर विधायक जी आकर जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं और जबरदस्ती अपने ही जनता के सामने लड़ने का प्रयास करते हैं, तो जनता खुलकर लड़ने को तैयार है। 3 जनवरी को आधी रात जो कुछ हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। उन्हीं को उन्हीं की जनता ने घेर लिया था। कोई कह रहा था डीजल का डब्बा लेकर आओ, तो कोई कह रहा था कि आग लेकर आओ। आरोप बाद में यह भी लगाया गया कि उन्हें जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद पुलिस ने बकायदा कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। इस बीच उन्हें पुलिस ने उस भीड़ से निकालकर उनके गाड़ी तक ले गई, लेकिन गाड़ी को भी लोगों ने घेर लिया था। पुलिस ने किसी तरह मशक्कत कर उनकी गाड़ी को उस भीड़ से निकाला था। इस बीच यह खबर आई थी कि विधायक जी बकायदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर आग लगाने का प्रयास किया गया, और फिर पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इसके बाद आज से तकरीबन 20 दिन पहले यह पूरा कांड हुआ था, यह पूरा मामला हुआ था। लेकिन इसके बाद ना तो विधायक जी कहीं कोई दिख रहे हैं, ना उनकी सक्रियता है, ना कहीं उनका कोई सोशल साइड है,
और ना वो कहीं अपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में शरीक हो रहे हैं। यहां तक कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी वो ध्वजारोहण करने नहीं पहुंचे। सवाल खड़े होते हैं, सवाल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खड़े होते हैं और सवाल मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। विधायक जी अपने आप को सुरक्षित महसूस अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी व्यवस्था इतनी लचड़ है जिससे उन्हें विश्वास है कि हमारी रक्षा और सुरक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इस वजह से स्वतः वो अपने आप को विलुप्त कर लिया है, कहीं गायब हो गए। आइए इस खबर को थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। 4 जनवरी को विधायक मऊगंज में थे, 5 को भोपाल रवाना हुए थे। जाने से पहले उन्होंने मूसा गैंग से खुद को खतरा बताया था। भोपाल में वे विश्राम गृह और गनमैन छोड़ किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भी विधायक की उपस्थिति पर संशय है। ये पूरा मामला है। वो 5 जनवरी को भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाद अब तक विधायक जी का कोई सुराग नहीं है, क्योंकि उनका गनमैन भी विश्राम गृह में है और अपने विश्राम गृह में भी विधायक जी नहीं है। हर कोई तलाश रहा है, उनके मतदाता तलाश रहे हैं, उनकी जनता तलाश रही है, क्योंकि जनता ने निर्वाचित कर उन्हें सदन में भेजा है। तो निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदें हैं और आशाएं हैं, लेकिन विधायक जी हैं कि खुद सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा है। विधायक जी इन कार्यक्रमों से दूरियां बनाई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। विधायक कार्यालय में सांसद की पत्रकार वार्ता में भी विधायक ने दूरियां बना ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हाल ही में एक बैनर कॉलेज के पास लगाया गया था जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी गई। इसमें भी वो बाकायदा दूरियां बनाई। और इन कार्यक्रमों से अगर विधायक जी दूर हैं तो अपने मोहन यादव से बेहद नाराज है, अपनी सरकार से बेहद नाराज है और अपने ही सिस्टम से वो संतुष्ट नहीं है। अगर एक विधायक संतुष्ट नहीं है तो फिर आम जनता कैसे संतुष्ट होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पूरे कार्यक्रमों से दूरी बनाई, जिस तरह से दूरी बनाकर अपनी ही सरकार की पोल खोलने का काम किया, हो सकता है कि अपनी सरकार से कुछ उन्हें नाराजगी हो या फिर उनका सिस्टम उनके पक्ष में काम करने को तैयार ना हो, इस वजह से वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मामला चाहे जो कुछ भी हो, ऐसे विधायकों की वजह से ही सरकार की छीछा लेदर खूब होती है। सरकार खुद अपने ही नुमाइंदों से परेशान है, अपने ही विधायकों से परेशान है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।